तभी उन्होंने अपने हाथों से मेरे निक्कर भी पैंटी के साथ ही एक ही झटके में उतार दी। अब मैं अंकल की बाहों में बिल्कुल नंगी थी। अंकल ने मुझे वहां भी तो अगला पार्ट पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था सारा का सारा। अब उसका अगला पार्ट मेरी रूममेट के पिताजी के साथ हॉट गर्ल और अंकल सेक्स कहानी। हॉट गर्ल और अंकल सेक्स कहानी में मैं अपनी सहेली के पापा से छूट गई। घर की खुली छत पर बीच रात में उन्होंने मुझे 2 बार चोता। मुझे बहुत मजा आया। पिछली कहानी में आपने पढ़ा था आंटी आ गई, आप चालू हो जाना। इतना बोलकर मैंने फोन काट दिया। करीब 10 मिनट छत पर टहलने के बाद मैं नीचे आई। देखा फ्लैट का दरवाजा जैसे मैं छोड़कर गई थी वैसे ही खुला था। मैं दबे पांव अंदर चली गई। अंकल के कमरे पर का दरवाजा भी पूरा खुला था। मैं समझ गई कि यह अंकल ने मेरे बोलने पर ही खोला छोड़ा है। मैंने झांक कर अंदर का दृश्य देखने की कोशिश की। अंदर अंकल और आंटी दोनों ही मदरजात नंगे खड़े थे। आंटी की पीठ मेरी तरफ थी और अंकल का मुंह। अंकल बिस्तर पर सीधे खड़े थे और आंटी घुटनों के बल बैठकर अंकल का बहुत खूबसूरत कड़क सांवले से लिंग को जो कुछ देर पहले मेरे मुंह में था अब चूस रही थी। मुझे आंटी से बहुत जलन हो रही थी पर मैं क्या कर सकती थी। तभी अंकल की निगाह मुझ पर पड़ी। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और मुझे चिढ़ाने के लिए अंदर आने का इशारा किया, पर मैं वहां से वापस अपने कमरे में लौट गई। कमरे में आते ही मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नंगी होकर अपने पूरे बदन पर हाथ फेरने लगी। मेरा मन कर रहा था कि बाहर जाकर उन दोनों की काम कीड़ा चाहती थी कि अंकल मेरे कमरे में आ जाए, लेकिन यह भी जानती थी कि यह संभव नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठकर ऊपर छत पर टहलने चली गई और देखो मेरी किस्मत, जैसे भगवान तो मेरी पूरी तरह से साथ दे रहे थे। छत पर जाकर देखा तो अंकल पहले से ही छत पर टहल रहे थे। मुझे देखते ही वे मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ श्रुति, इस टाइम छत पर क्यों आई? मैंने भी पलटकर सवाल पूछा, आप रात को 11 बजे छत पर क्या कर रहे हैं? तो अंकल बोले, यार नींद नहीं आ रही थी, तेरा ही ख्याल आ रहा था। तेरी आंटी और पूर्वी तो सो गए, मैं ऊपर आ गया। मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि शायद भगवान भी यही चाहते थे। अंकल ने तुरंत अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मैंने अंकल की पकड़ से छूटते हुए कहा, राजीव बस छत का दरवाजा बंद कर दो। अंकल ने कहा, तू रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैं वहीं रुककर अंकल का इंतजार करने लगी और अंकल दबे पांव नीचे चले गए। 2 मिनट बाद ही अंकल जब ऊपर आए तो उनके हाथ में एक तकिया और एक दरी थी। छत पर आते ही उन्होंने बाहर की तरफ से दरवाजा बंद कर दिया ताकि तकिया और दरी देखते ही मैं समझ गई कि अब अंकल पूरे मूड में है। मैंने अंकल को गले से लगा लिया। अंकल ने बिना समय गवाए फर्श पर दरी बिछाई और मुझे उस पर बिठा लिया। उन्होंने एक ही झटके में मेरा टॉप उतार दिया और साथ में मेरी ब्रा भी। मैंने कहा, धीरे करो अंकल। उन्होंने फिर से मुझे टोका, या तो ये सब मत करो या अंकल मत कहो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओके जानू, प्लीज धीरे धीरे करो। अंकल बोले, यार जब से ये छोटी छोटी निभोली जैसी चूचियां देखी खुद पर नियंत्रण ही नहीं होता। तो मैंने पलट कर कहा, और जब से मैंने आंटी की मोटी मोटी चूचियां देखी है मेरा भी खुद पर नियंत्रण नहीं है। दिल तो कर रहा था कि आंटी की चूचियां खा जाऊं। अंकल बोले, अगर तेरा मन है तो वो भी खिला देंगे। तब तक मैं भी अंकल की बनियान उतारकर अपनी नादान सी चूचियां को अंकल की मजबूत छाती पर रगड़ने लगी। अंकल बहुत आराम से और शातिर तरीके से मेरे होंठों को रसपान कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने हाथों से मेरे निक्कर भी पैंटी के साथ एक ही झटके में उतार दी। अब मैं अंकल की बाहों में बिल्कुल नंगी थी।